हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, आपका आज फिर स्वागत है EMS क्लासेज पर। मैं सुमन कुमार आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जी हाँ बच्चों, EMS क्लासेज पर आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए, आज हम फिर दोबारा आ चुके हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के पास, आप लोगों के नज़दीक एक क्लास 10th का थ्योरम लेकर, जो कि मैथ का ट्रायंगल चैप्टर का थ्योरम है। उस थ्योरम का नाम है थेल्स प्रमेय बच्चों। जी हाँ, थेल्स प्रमेय। वही थेल्स प्रमेय जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष लगभग पूछ ही देता है, और वह भी 5 मार्क में बच्चों। इसलिए मैं स्पेशल करके आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो तैयार कर रहा हूँ, या तैयार किया हुआ हूँ, जो कि थेल्स है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को संपूर्ण ढंग से देखेंगे, सही ढंग से देखेंगे और थेल्स को सीखने का काम करेंगे बच्चों, क्योंकि आपको यह काम आने वाला बहुत है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं। आज फिर जो हम लोगों के सामने आया थेल्स प्रमेय है, इसको देखते हैं क्या कहता है। तो बच्चों, शुरू करते हैं इस प्रमेय को लेकर। तो प्रमेय हमारा कहता है, जो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, जी हाँ, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो बच्चों, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या आप लोगों को लाइट एवं साउंड सही ढंग से जा रहा है या नहीं, इस पर भी कमेंट जरूर करें। तो बच्चों, चलिए, थ्योरम में क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, जी हाँ, आपने सुना था, किसी त्रिभुज में एक भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। बच्चों, यह हमारा थ्योरम है, इसको हम लोग थेल्स कहते हैं, थेल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक सुंदर सा एक ट्राइंगल बनाने का प्रयास करते हैं, त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, त्रिभुज में देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों, चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले ये देखिए एक त्रिभुज, ये कितना सुंदर सा त्रिभुज हमने तैयार किया। इस त्रिभुज का चलिए बच्चों नाम देते हैं हम लोग ABC। हमें कहा एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन, यह मान लेते हैं भुजा है, इसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं। ये रहा बच्चों, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है बच्चों, वह बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम यहाँ पर लिख दिए ABC त्रिभुज में भुजा BC के समांतर एक भुजा खींच रहे हैं D और E। बच्चों, कहता है AB को एवं AC को D बिंदु और E बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो यह बिंदु D AB को दो अनुपात AB को यह D एवं AC को यह E समान अनुपात में विभाजित किया। तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या है, दिया है बच्चों, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर भुजा कौन सा बच्चों, DE खींचा। BC के समांतर भुजा DE खींचा, जो AB को बिंदु D
बिंदु डी पर एवं AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है बच्चों। चलिए ये दिया हुआ था। इस त्रिभुज ABC में किसी एक भुजा मान लिए कि भुजा BC के समांतर भुजा, इस BC के समांतर यह भुजा DE खींचा जो AB को D पर एवं AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा आगे हम लोग लिखेंगे। इसमें सिद्ध करना है। क्या कहता है? प्रतिच्छेद करती है तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। चलिए बच्चों यहाँ से लिखते हैं हम लोग। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हाँ बच्चों, मेरे साथ साथ लिखिएगा मत, हो सके तो बाद में लिखिएगा, पहले इसको समझने का प्रयास करें। अगर समझ जाइएगा तो स्वतः ही लिख सकते हैं, और स्वतः कैसे सीखना ही अति आवश्यक है आपके लिए। इसलिए आपके लिए सीखना इसे जरूरी है, इसलिए आप इसे पहले सीखें, समझें, फिर लिखने का काम करें बच्चों। चलिए कहता है सिद्ध करें, यह बिंदु डी जो है AB को दो समान अनुपात में तो क्या होगा AD बटा DB बराबर E बिंदु AC को बच्चों AE बटा EC इस तरह से विभाजित किया। यह हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो चलिए देखिए क्या कहता है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, थोड़ा सा लिखना होगा यहाँ पर बच्चों। रचना में क्या करना होता है, इस बिंदु D से AC पर एक लंब डालते हैं बच्चों इस तरह से, और इस बिंदु D से मान लिए D बिंदु से DM लंब है AC एवं E बिंदु से EN लंब है AB। तो हम यहाँ पर रचना में लिखेंगे बिंदु D से DM लंब AC तथा बिंदु E से EN लंब कौन सा बच्चों, AB खींचा। और थोड़ा सा इसमें क्या करना है कि ये इस D को C से मिला देना है इस प्रकार से, और इस B को E से मिलाना है बच्चों। खींचा और DC एवं BE को मिलाया। इतना हमें लिखना होगा बच्चों सिद्ध करना में। रचना में हम लोग क्या किए, बिंदु D से DM लंब खींचे AC पर, तथा बिंदु E से EN लंब खींचे AB खींचा, और DC एवं BE को मिला दिया। DC एवं BE को हमने मिलाया बच्चों। इतना कुछ हमें करना ही होगा, पहले लिखना ही होगा। अब इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं क्या करना है इसमें। तो चलिए बच्चों, इतना कुछ हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे लिख लें पहले, फिर आगे बढ़ने का काम करें। तो चलिए हम चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम लोग इसको सिद्ध करने की ओर। तो हम इसमें लिख देते हैं प्रमाण। देखिए प्रमाण में क्या होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है, यहाँ
फिर आपसे हम पूछना चाहते हैं कि अगर लिखना चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो बच्चों क्या लिखिएगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग लिख लेते हैं चलिए लिख लेते हैं बच्चों इस त्रिभुज को। देखिए ADE का क्षेत्रफल अगर निकालें हम ADE का, तो क्या होगा? ADE में EN लंब है, EN लंब है किसके ऊपर? तो AD के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इन्हें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अरे बच्चों अगर हम ADE का क्षेत्रफल निकाले तो क्या होगा? यहाँ होगा 1/2 गुना आधार। देखिए ये हमारा AD, इस पर लंब है EN, तो आधार हो गया हमारा AD गुना EN। 1/2 गुना आधार गुनी ऊंचाई, इसे मान लीजिए समीकरण 1। पुनः क्या कर लेते हैं हम यहाँ से? अब क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, BDE त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों देखिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 गुना इसका आधार क्या होगा? तो BD होगा, क्योंकि इस AB में ही यह हमारा BD है और AB पर ही लंब है हमारा EN, तो इस BDE त्रिभुज का आधार हो गया BD और ऊंचाई हो जाएगा EN। तो हम लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुनी ऊंचाई, और इसे लीजिए आप समीकरण नंबर 2। बच्चों अब यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को भाग दे देते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 भाग 2 से। चलिए लिखते हैं हम लोग इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल को लिख सकते हैं एरिया ऑफ डेल्टा, इस तरह से भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ डेल्टा ADE बराबर 1/2 गुना AD गुना EN। अब उसके बाद भाग दे रहे हैं बच्चों, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ डेल्टा BDE। बोलिए बच्चों क्या होगा? 1/2 गुना यह होगा हमारा आधार BD गुना EN। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमें हो सकता है 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल। अब उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ डेल्टा ADE बटा एरिया ऑफ डेल्टा BDE बराबर कौन चीज? तो हमें हो जाएगा बाबू AD बटा BD। चलिए इसका 1-2 हो चुका था, इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3। बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया, एक तरफ से एक साइड से हम लोग एक ADE का क्षेत्रफल निकाल लिए, उसके बाद BDE का क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर दोनों समीकरण को मानकर दोनों में हम क्या किए, तो भाग दे दिए, फिर यहाँ से एक समीकरण तीसरा हम निकाल लिए। पहले बच्चों आप इसको जल्द से जल्द नोट करते चले, चूंकि आपके लिए यह काफी कामगार चीज है। तो चलिए पहले सबसे पहले से हम डिलीट करते हैं। तो बच्चों अब हमें क्या करना है,
एक साइड से निकाल लिया, अब दूसरी तरफ से हम लोग निकालेंगे, फिर से ऐसा ही काम करते हुए चलेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे पुनः, पुनः। चलिए बच्चों, ADE का क्षेत्रफल निकालिए उधर से, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, बच्चों ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। AE हो गया आधार और DM हो गया लंब, तो 1/2 गुना आधार का नाम AE गुना ऊंचाई DM। इसको मान लीजिए बच्चों समीकरण 3 के बाद समीकरण 4। नहीं, अब दीजिए यहाँ पर फिर से पुनः, अब फिर से लिखिए त्रिभुज। देखिए बच्चों, ADE का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब जिस तरह से ADE निकाले उसी प्रकार सब नीचे वाला यहाँ पर CED का क्षेत्रफल निकालिए, या CDE का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका आधार ये होगा एवं इसी आधार को आगे बढ़ाया गया और उस पर लंब था D से DM। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल CED का क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुना आधार हो गया हमारा ये, एवं ऊंचाई हो जाएगा DM। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग CED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार EC गुना ऊंचाई हो जाएगा DM। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 5। बउआ क्या कहता है इसमें, समीकरण 4 और 5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 4/5 से चलिए लिखते हैं इस चीज को, क्या लिखेगा, एरिया ऑफ डेल्टा ADE बराबर में ले लेते हैं 1/2 गुना AE गुना DM बटा कर लेते हैं बउआ एरिया ऑफ डेल्टा CED बराबर 1/2 गुना EC गुना DM। चलिए बउआ क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, उसके बाद DM से DM कैंसिल। बच्चों इसको हम साइड कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, छोड़िए इसको। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ डेल्टा ADE बटा एरिया ऑफ डेल्टा CED इज इक्वल टू, क्या बचा हुआ, तो बचा यहाँ पर AE बटा EC, और इसे मान लीजिए बउआ आप समीकरण नंबर 6। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने यही देखा, एक बार इधर से इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, दोनों को भाग दिए, पुनः दूसरी तरफ से दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, फिर से दोनों को भाग दिए, और दोनों में हमें समीकरण मिल गया 5, समीकरण मिला 3 और समीकरण मिला 6। तो बच्चों आप इसे जल्द से जल्द नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अब हम लोग लिखेंगे चूंकि, चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर BDE त्रिभुज एवं CED त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है। वह आधार है हमारा DE एवं एक ही समांतर भुजाओं के बीच में स्थित है। बउआ क्लास 9th में एक हमने रूल पढ़ा था, अगर दो त्रिभुज एक ही समांतर भुजाओं के बीच हो एवं एक ही आधार पर स्थित हो तो दोनों का क्षेत्रफल बउआ बराबर होता है। तो चलते हैं यहाँ से, चूंकि BDE, चूंकि ट्रायंगल या डेल्टा BDE और डेल्टा CED एक ही आधार DE पर एवं एक ही समांतर भुजा DE समांतर BC
में स्थित है। क्या कहा बउआ? डीई बीडीई और सीईडी एक ही आधार डीई पर, ये देखिए डीई पर मतलब क्या, इसे हम लोग इस तरह से हम समझ लेते हैं। ये देखिए इस तरह का है। अब इसको इधर से मिलाइए, इसको इधर से मिलाइए, तो देखिए बउआ ये त्रिभुज इस तरह से अगर हम देख लें इसको, तो ये रहा, यह एक त्रिभुज रहा हमारा। ये इस त्रिभुज का देखिए ये भुजा कौन सा है, ये रहा। अब उसके बाद एक त्रिभुज ये देखिए इधर वाला, ये तो एक ये त्रिभुज रहा, दूसरा हमारा ये त्रिभुज रहा। दोनों त्रिभुज एक ही भुजा पर स्थित है। कौन सा भुजा है? तो ये वाला भुजा पर स्थित है। एवं ये और ये इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। अर्थात बउआ ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। आपने शायद क्लास 9th में पढ़ा होगा। जी हाँ बउआ, चलते हैं आगे। तो कह रहा है इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बउआ? तो समान होंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, इसलिए डेल्टा बी डी ई, एरिया ऑफ डेल्टा बी डी ई बराबर एरिया ऑफ डेल्टा सी ई डी। वह इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहां से समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या होगा बउआ? तो वहां पर हो जाएगा आपको एरिया ऑफ डेल्टा एडीई बटा एरिया ऑफ डेल्टा बीडीई। एडीई और बीडीई अब बराबर एरिया ऑफ डेल्टा ए डी ई बटा एरिया ऑफ डेल्टा सी ई डी। हाँ बउआ देखिए हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या मिला यहाँ पर? तो हमें बराबर मिल गया था। हाँ बउआ यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दोनों हमें बराबर मिला था। अब जरा सोचिए अगर हम बात करें a बराबर b है, अगर a बराबर b है तो इन दोनों तरफ समान राशि से हम गुना भाग जोड़ घटाव कुछ भी कर दें तो भी यह हमारा दोनों पक्ष क्या होगा बउआ? तो समान ही होगा। तो क्या किया गया है, अगर यह दोनों हमारा बराबर दिया हुआ है और हम एक ही राशि में मान लेते हैं कि x और फिर से इधर भी लेते हैं x, या नहीं तो बउआ चलिए यही देखते हैं, इसमें हम x से भाग देते हैं और इधर भी हम x से भाग देते हैं। बताइए इसे क्रॉस करने पर क्या होगा? जब इसे आप क्रॉस कीजिएगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो बउआ x बटा a बराबर x बटा b आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस करने पर हो जाएगा ऐसा। तो बउआ चलते हैं, यही रूल यहाँ पर हम लागू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। वही लागू यहाँ पर हो गया बउआ। जरा सोचिए ये दोनों हमारे एक ही चीज हैं, दोनों एक ही ट्राइंगल है और यह दोनों हमारे बराबर हैं। इसको मान लीजिए नीचे अगर दे दे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे तो ऐसा आ जाएगा जैसे कि आपको हम यहाँ पर दिखा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए तनिक हमें, अगर ये और ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मान आपको आया था समीकरण नंबर 3 में कितना? इसका मान आपको आया था बउआ
ए डी बटा डी बी बराबर में ए ई बटा ई सी। हाँ बउआ, यही आपको आया था और यही आपको सिद्ध भी करना था और यही है आपका थेल्स प्रमेय, जिसे हम लोग लिख सकते हैं प्रमाणित हुआ। तो चलिए बउआ, आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच एक कितना अच्छा सा थ्योरम लाए हैं हम, जिसका नाम था थेल्स प्रमेय। हमने आपको अच्छी तरीका से समझाया, एक्सप्लेन किया, बताया, आपने इसको नोट किया। अगर नहीं किया तो अब आप पुनः नोट करने का प्रयास करें एवं फिर से इसे अपने मन से रिवाइज करने का प्रयास करें, ताकि यह थ्योरम आपसे बन सके, आप लिख सकें और आप पूरा 5 के 5 मार्क ले सकें। बउआ, क्लास 10th में आपको यह पूछता ही है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा मैथ में, इसलिए आप इसे सीखें। और हमें उम्मीद है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो आपने लाइक जरूर कर दिया होगा, सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। तो चलिए चलते हैं, अब इस वीडियो को अंत करते हैं, विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।